एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्लेट के बारे में। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्लेट क्या होते हैं। अगर प्लेट की बात किया जाए तो ये चट्टानों के बड़े बड़े खंड होते हैं। मतलब जो प्लेट होते हैं वो जो चट्टान होते हैं वो चट्टानों के बड़े बड़े खंड होते हैं, उन्हीं को प्लेट कहा जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्लेट के प्रकार होते हैं वो तो हम लोग पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेटों की जो गति होती है वो कितने प्रकार की होती है और क्या होती है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए कि प्लेटों की गति। सबसे पहला हेडिंग डालिए प्लेटों की गति। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, अगर प्लेटों की गति की बात किया जाए तो सबसे पहले समझिएगा कि जो मैग्मा होता है, मैग्मा में संवहनीय धारा बनती है। और जब मैग्मा में संवहनीय धारा बनती है तो जो मैग्मा होता है, मैग्मा में गति शुरू हो जाती है। फिर से समझिएगा कि मैग्मा में संवहनीय धारा बनेगी और जब मैग्मा में संवहनीय धारा बनेगी तो जो मैग्मा होता है, मैग्मा में गति शुरू हो जाती है। और मैग्मा में जब गति शुरू हो जाती है तो जो प्लेट होते हैं, प्लेटों में भी गति शुरू हो जाती है। और प्लेट में गति शुरू हो जाती है, इसी कारण जो भूकंप आते हैं, वो भूकंप आने के यही कारण होते हैं कि जब प्लेट में गति शुरू होती है तभी भूकंप बनते हैं। अब अगर मैग्मा की बात किया जाए तो मैग्मा में हम लोग पिछली क्लास में बात भी किए थे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो पर्वत मतलब चट्टान होते हैं, चट्टानों का जो पिघला हुआ रूप होता है उसी को मैग्मा कहा जाता है। तो इन्हीं सब पॉइंटों को हम लोग नोट करते हुए और समझते हुए एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करिए कि जो मैग्मा होता है, मैग्मा में संवहनीय धारा बनती है। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, मैग्मा में संवहनीय धारा बनती है। मैग्मा जो होता है, मैग्मा में संवहनीय धारा बनती है और मैग्मा में संवहनीय धारा बनती है, इसीलिए मैग्मा गति करना शुरू कर देता है। मैग्मा जो होता है, मैग्मा में गति शुरू हो जाती है। गति शुरू हो जाती है और जब मैग्मा में गति शुरू हो जाती है तो जो प्लेट होते हैं, प्लेटों में भी गति शुरू हो जाती है। और फिर प्लेट में भी गति शुरू हो जाती है। प्लेट में भी गति शुरू हो जाती है और इसीलिए जो भूकंप होते हैं, भूकंप बनने के यही कारण होते हैं। तो यहां से लिखिएगा कि फिर भूकंप इसीलिए आते हैं। भूकंप इसीलिए आते हैं। एक बार यहां से फिर से समझिएगा कि जो प्लेटों की गति होती है, तो अगर प्लेटों की गति की बात किया जाए तो मैग्मा जो होता है, मैग्मा में संवहनीय धारा बनती है। मैग्मा क्या होता है, तो जो चट्टान होते हैं, चट्टानों का जो पिघला हुआ रूप होता है उसी को मैग्मा कहा जाता है। अब मैग्मा में संवहनीय धारा बनती है और जब मैग्मा में संवहनीय धारा बनती है तो जो मैग्मा होते हैं, मैग्मा में गति शुरू हो जाती है, मतलब इनमें मूवमेंट शुरू हो जाती है। और जब मैग्मा में मूवमेंट शुरू हो जाता है तो जो प्लेट होते हैं, इन्हीं के कारण प्लेटों में भी गति शुरू हो जाती है, मतलब प्लेट के अंदर भी मूवमेंट शुरू हो जाता है। और जब इसमें मूवमेंट शुरू हो जाता है तो जो भूकंप आते हैं, भूकंप इसीलिए आते हैं क्योंकि जब प्लेट में गति शुरू हो जाती है तो उन्हीं के कारण भूकंप बनते हैं और मतलब भूकंप आते हैं। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इनके मतलब जो मैग्मा का गति के प्रकार होते हैं, मतलब किन किन गतियों से बनते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इनकी जो गति होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। आशा करते हैं इसको आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। अब यहां से समझिएगा बहुत ध्यान से कि जो प्लेटों की गति होती है ये 3 प्रकार के होते हैं।
यहां से लिखेगा कि जो प्लेटों की गति होती है ये 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। मतलब जो प्लेट होते हैं, प्लेटों की जो गति होती है वो 3 प्रकार की होती है। अब यहां से समझिएगा, जो पहला होता है इसमें पहला लिखिएगा अभिसरण, और दूसरा जो होता है वो अपसरण, और तीसरा जो होता है वो संरक्षी गति। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है, तो समझिएगा कि जो प्लेट होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसरण, और दूसरा जो होता है वो अपसरण, और तीसरा जो होता है वो संरक्षी गति होती है। अब इसमें देखिएगा, समझिएगा कि जो अभिसरण होते हैं, यहां से फिगर से समझिएगा, ये प्लेट है, तो अभिसरण जो होता है इसमें जो प्लेट होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने गति करते हैं। मतलब एक तरफ ये प्लेट है और एक तरफ ये प्लेट है, तो जो अभिसरण होती है, अभिसरण गति जो होती है इसमें इस तरीके से गति करते हैं। मतलब जो प्लेट होते हैं आमने सामने की तरफ गति करते हैं। और जो अपसरण होता है इसमें एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, तो इसमें जो होता है एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। मतलब अगर एक इधर प्लेट है एक इधर प्लेट है, तो ये दोनों इस तरीके से गति करते हैं। मतलब विपरीत दिशा में जो अभिसरण गति होती है वो विपरीत दिशा में प्लेट गति करते हैं। और जो संरक्षी गति होती है, यहां से समझिएगा, संरक्षी गति में ऊपर नीचे की तरफ गति करते हैं। जो प्लेट होते हैं वो ऊपर और नीचे की तरफ गति करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो प्लेटों की गति होती है ये 3 प्रकार की होती है। पहला जो होता है वो अभिसरण होता है, दूसरा जो होता है वो अपसरण होता है, और तीसरा जो होता है वो संरक्षी गति होता है। अगर अभिसरण की बात किया जाए तो इसमें प्लेट जो होते हैं वो आमने सामने की तरफ गति करते हैं। जो अपसरण होते हैं इसमें जो प्लेट होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। और जो संरक्षी गति होती है इसमें जो प्लेट होते हैं वो ऊपर और नीचे की तरफ गति करते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके मतलब एक एक पॉइंट को, एक एक जो इसका भाग है, मतलब अभिसरण, अपसरण और संरक्षी गति जो है, इसको एक एक करके और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए और फिगर को बना लीजिए। फिर हम लोग सबसे पहले समझेंगे अभिसरण गति को, और अच्छी डिटेल में मतलब जाकर और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हेडिंग डालिए कि प्लेटों का जो अभिसरण होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आशा करते हैं इसको आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। अब यहां से हेडिंग डालिए प्लेटों, मतलब प्लेट का अभिसरण गति, प्लेटों का अभिसरण। सबसे पहले हेडिंग डालिए प्लेटों का अभिसरण। प्लेटों का अभिसरण। अब इसमें सबसे पहले लिखिए कि इसमें 2 प्लेट आमने सामने गति करती हैं। इसमें लिखिएगा कि 2 प्लेट आमने सामने गति करती हैं या टकराती हैं। इसमें जो होता है, मतलब प्लेटों का जो अभिसरण होता है इसमें 2 प्लेट जो होती हैं वो आमने सामने टकराती हैं। अब इसमें कंडीशन समझिएगा कि जब महाद्वीपीय प्लेट, मतलब एक तरफ महाद्वीपीय प्लेट और एक तरफ महाद्वीपीय प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो क्या कंडीशन बनती है, इसको पहले समझिएगा। तो ये समझिएगा कि ये जो हुआ, पहले इसमें लिख लीजिए कंडीशन में, समझिएगा कि जब महाद्वीपीय प्लेट
जब महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है, जब महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है, प्लेट से टकराती है, तब क्या स्थिति बनती है या उन कंडीशन में क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको रफ करके और नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे कि जो मतलब जब महाद्वीपीय प्लेट से टकराती हैं आपस में तो क्या स्थिति होती है या क्या कंडीशन बनते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब यहां से समझिएगा बहुत ध्यान से कि दोनों साइड में जब महाद्वीपीय प्लेट होंगी तब क्या कंडीशन होगा। यहां से समझिएगा कि ये जो हुआ ये कॉन्टिनेंट प्लेट और इधर भी कॉन्टिनेंट प्लेट। दोनों तरफ कॉन्टिनेंट प्लेट है। अब समझिएगा ये कॉन्टिनेंट प्लेट और ये कॉन्टिनेंट प्लेट। अब ये जब दोनों आपस में ऐसे टकराएंगी, समझिएगा इस तरीके से आमने सामने टकराती हैं, तो ये वाला जो भाग होता है इसी में मैग्मा जो होता है वो मैग्मा बनता है। ऐसे ये जो है मैग्मा का निर्माण होता है। ये जो होते हैं ये मैग्मा होते हैं, मैग्मा। ठीक। अब यहां से समझिएगा कि जब ये स्थिति होती है, मतलब कॉन्टिनेंट प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो यहां से पर्वत का निर्माण होता है। एक बार फिर से समझिएगा कि यहां से ऐसे जो होता है ये जो होते हैं ये पर्वत का निर्माण होता है, पर्वत का निर्माण। मतलब जब कॉन्टिनेंट प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में टकराते हैं तो यहां से पर्वत का निर्माण होता है और मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। यहां से नेक्स्ट पॉइंट में इसे समझ लीजिएगा कि जब ये स्थिति बनती है तो मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। मतलब यहां से तो पर्वत का निर्माण होगा और इसमें भी मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है और इसमें चट्टाने जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि जो चट्टाने होती हैं, चट्टाने मुड़ जाती हैं, चट्टाने मुड़ जाती हैं और भूकंप भी आता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि जो भूकंप होता है, भूकंप आएगा, भूकंप आएगा। एक बार फिर से समझिएगा कि जो प्लेटों का गति होता है वो प्लेटों का अभिसरण होता है, जिसमें मतलब दोनों तरफ कॉन्टिनेंट प्लेट होती हैं, महाद्वीपीय प्लेट होती हैं। महाद्वीपीय प्लेट जब अभिसरण होगा मतलब आपस में टकराएंगी तो यहां से समझिएगा कि यहां पर इस वाले स्थान पर मैग्मा बनेगा, मैग्मा का निर्माण होगा और यहीं से पर्वत का निर्माण होता है। मतलब नए पर्वत का निर्माण जो होता है वो इसी तरीके से होता है। प्लेटों का अभिसरण जो होता है, गति, इसी के माध्यम से नए पर्वत का निर्माण होता है। और इसमें भी जो पर्वत का निर्माण होगा वो मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। और जो चट्टाने होती हैं तो प्लेटों का जो अभिसरण गति होता है इससे चट्टाने मुड़ जाती हैं और भूकंप भी आता है या नया बनता है। भूकंप जो होते हैं वो नए बनते हैं। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर अब समझेंगे कि प्लेटों के अभिसरण में जब एक तरफ महासागरीय प्लेट होंगी और एक तरफ महाद्वीपीय प्लेट होंगी, उस कंडीशन में क्या क्या बनेगा और क्या होगा उसके बारे में हम लोग समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं इसको आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। अब समझिएगा कि जब महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती हैं, लिखिएगा
जब महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है, मतलब एक तरफ महासागरीय प्लेट होंगी और एक तरफ महाद्वीपीय प्लेट होंगी। तो इस कंडीशन में आप समझिएगा कि ये जो हो गई ये कॉन्टिनेंट प्लेट और इधर जो हो गया ये ओशियनिक प्लेट। ये ओशियनिक प्लेट, और जब ये आपस में टकराएंगी ऐसे, तो यहां से समझिएगा ये यहां भी जो मैग्मा का निर्माण होगा। एक तरफ कॉन्टिनेंट प्लेट है और एक तरफ ओशियनिक प्लेट है। ठीक, अब यहां से समझिएगा कि इस वाले कंडीशन में क्या होता है। तो इसमें जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। मतलब जो पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं, इसमें भी मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा कि ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। और दूसरा लिखेगा कि इसमें जो द्वीप का भी निर्माण होता है, जो आइसलैंड होते हैं, द्वीप होते हैं, इस वाले कंडीशन में द्वीप का भी निर्माण होता है। तो लिखिएगा द्वीप का निर्माण होगा। मतलब जब प्लेट जो होते हैं, इसमें जब एक तरफ कॉन्टिनेंट प्लेट होगा और एक तरफ ओशियनिक प्लेट होगा और अभिसरण गति होगी, मतलब जब आपस में टकराएंगे, तो सबसे पहला पॉइंट तो लिखेगा कि ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है, मतलब नए ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। और दूसरा लिखेगा कि द्वीप का निर्माण भी होता है। द्वीप का भी निर्माण होता है और इस कंडीशन में भी भूकंप आते हैं। तो लिखेगा भूकंप आएगा। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा कि इस मतलब गर्त का भी जो निर्माण होता है, गर्त का निर्माण होता है इस कंडीशन में। तो एक बार फिर से समझिएगा कि जो प्लेटों का अभिसरण होता है, जब महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती हैं, तो ये हो गया कॉन्टिनेंट प्लेट और ये हो गया ओशियनिक प्लेट। ये जब दोनों आपस में टकराएंगी तो इस कंडीशन में ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत का निर्माण होगा, क्योंकि यहां से जो पर्वत का निर्माण होता है वो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। और द्वीप का भी निर्माण होता है। जो द्वीप होते हैं, जब प्लेटों का अभिसरण होगा और एक तरफ कॉन्टिनेंट प्लेट और एक तरफ ओशियनिक प्लेट होंगी, तो इसी कंडीशन में द्वीप का भी निर्माण होता है। और इसी कंडीशन में नए नए गर्त बनते हैं, जो गर्त होते हैं, इसी कंडीशन में गर्त का भी निर्माण होता है। और इस कंडीशन में भूकंप आते हैं, जो नए जगह पर भूकंप बनते हैं। तो जब प्लेटों का अभिसरण होता है, एक तरफ कॉन्टिनेंट प्लेट होती है और एक तरफ ओशियनिक प्लेट होती है, तब भूकंप भी बनते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग प्लेटों का अभिसरण समझ गए होंगे। अब हम लोग इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। जो प्लेटों का अपसरण होता है उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे और समझते हुए आगे चलेंगे। तो आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लास का जो नोटिफिकेशन होता है वो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।